गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर शशि एलएनटी कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग से हूँ। आज इस ऑनलाइन क्लास में मैं सेमेस्टर 1 के लिए एक टॉपिक ओरिजिन ऑफ स्टेट से रिलेटेड डिवाइन थ्योरी लेकर उपस्थित, और इसी की चर्चा इस क्लास में हम लोग करेंगे। डिवाइन थ्योरी जो है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित, वो एक पुराना ओल्डेस्ट थ्योरी माना जाता है इस राज्य के उत्पत्ति के संबंध में। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य में शासन कौन करता है, कौन सा कानून लागू होता है, किस कानून के अनुसार जनता की उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, जनता को उससे क्या फायदे हैं, किस परिस्थिति में वो राजा का विरोध करेंगे, इन सारी बातों की चर्चा इस सिद्धांत में पाई जाती है। सबसे पहले देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित दैवीय सिद्धांत में दैवीय चीज क्या है। तो इसको दैवीय सिद्धांत इसलिए कहा जाता है कि इस सिद्धांत में जो कानून है या जो राजा की नियुक्ति होती है, वो सब माना जाता है कि डिवाइन पावर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा उसकी नियुक्ति होती है। धरती पर जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, और उसे जनता की भलाई का ध्यान रखना होता है। इवन जनता को क्या होना चाहिए कि उसकी आज्ञा, राजा की, ईश्वर की आज्ञा मान के पालन किया जाना चाहिए। और अगर उसके आज्ञा से जो कानून होता है, किसी नागरिक को हानि होती है या कोई क्षति होती है, तो इस सिद्धांत की मान्यता है कि उस क्षति को उस जनता को टॉलरेट करना चाहिए, उसे राजा का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा तो ईश्वर के द्वारा नियुक्त है। और अगर क्षति होती है फिर भी विरोध नहीं होना चाहिए। इस राजा के विरोध का मतलब होगा ईश्वर का विरोध किया जा रहा है। तो राजा क्या हुआ? गॉड्स सन, ईश्वर की संतान हुई, और वो गॉड के विल को धरती पे रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसका विरोध नहीं होना चाहिए। एक चीज और इसमें देखेंगे कि राजा, जैसे सबसे पहले इसकी चर्चा कहाँ हम लोग पाते हैं, जेम्स फर्स्ट के द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की नामक बुक में इसकी चर्चा सबसे पहले की गई है। और माना गया है यहाँ पे कि डिवाइन थ्योरी की शुरुआत यहीं से होती है। और इस बुक में क्या चर्चा है? गॉड रूल्स द अर्थ, गॉड ही धरती पे शासन करता है अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। तो इस हिसाब से देखा जाए तो राज्य एक विशिष्ट दैवीय संरचना है। शासक चूंकि धरती पर ईश्वर का प्रतीक है, तो यहाँ पे उत्तराधिकार से वंशानुगत उत्तराधिकार से संबंधित नियम होता है। जैसे राजा है, राजा की मृत्यु के बाद फिर उसी के वंश के कोई दूसरे राजा बनेंगे, ये चीज इसमें देखा गया है। और इस सिद्धांत की चर्चा कहाँ पे और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लैंड में ही, दूसरे जगह भी इस सिद्धांत की चर्चा पाई जाती है। जैसे हम लोग देखेंगे कि महाभारत के शांति पर्व में इस सिद्धांत की चर्चा है। उसमें ये बताया गया है कि यहाँ राज्य में, धरती पर अराजकता होने पर ब्रह्मा जी गए ईश्वर के पास कहने के लिए कि कोई शांति की व्यवस्था किया जाए, और उस शांति की व्यवस्था के रूप में राजा, ईश्वर ने मनु को यहाँ पे राजा नियुक्त किया। मनु को राजा माना जाता है हिंदुए में। फिर देखेंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट जो यहूदियों का ये है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी स्पष्ट कहा गया है कि राजा जो होता है उसका चुनाव ईश्वर के अनुसार होता है। ईश्वर ही राजा की नियुक्ति करते हैं, वही राजा को अपने कार्य से पदमुक्त कर सकते हैं। और मध्य युग तक यही विश्वास चलता रहा। और तब हम देखेंगे कि फिर कहाँ परेशानी आई जिसके अच्छा, इस मुहम्मदन ये में भी इसकी चर्चा है। वहाँ भी माना जाता है कि राजा अल्लाह का ही प्रतिनिधि है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक समय था जब इस सिद्धांत को काफ़ी मान्यता मिली हुई थी, लेकिन बाद में चल के देखेंगे कि मध्य युग तक तो यही विश्वास चलता रहा। पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। आज भी जापान में राजा को ईश्वर का पुत्र ही माना जाता है, और ईश्वर के पुत्र से ही उसका संबोधन किया जा सकता है। लेकिन
धीरे धीरे इस सिद्धांत की विशेषता पहले देखते हैं कि राज्य एक निर्मित संस्था है और ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में राजा उसका शासन करता है। उसका नियम ही कानून, उसकी इच्छा ही, राजा की इच्छा ही कानून है। और ये जो राजा बनने की परंपरा है वो वंशानुगत है। ये विशेषता हुई। अब इससे जो होने वाली समस्याएं हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कहाँ से ये शुरू होता है। अच्छा, जनता को इसमें राजा के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिया गया, विरोध करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इवन अभी मैंने इसकी चर्चा पहले की है कि इसमें जनता को अगर हानि भी होती है तब भी उसको स्वीकार करना है कि उसे पाप का दंड मिला है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ईसाई धर्म के अनुसार पोप ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। लेकिन बाद में चल के देखे हम लोग कि यहाँ पे जब पुनर्जागरण का समय आया, पुनर्जागरण के समय जब लोगों का अंधविश्वास खत्म होने लगा, लोग तर्क से काम करने लगे, तो उसमें लोग देखे कि कैसे निरंकुश शासक ईश्वर के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए भी जनता के हित के विरुद्ध भी कार्य करता है। तब विरोध का स्वर उठने लगा और अंधविश्वास का बोलबाला समाप्त हुआ। पुनर्जागरण के बाद इस सिद्धांत की मान्यता कम होती गई और लोग कहने लगे कि ये सिद्धांत पूरी तरह से मान्य नहीं है, ये धार्मिक है। लेकिन क्यों इसकी आलोचना हुई कि धार्मिक होने के बावजूद अगर राजा जो है वो क्या होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है, तो जनता की सुरक्षा कैसे होगी? ये चीज़ नहीं है। वो अपने सगे संबंधियों को ही आगे बढ़ाने लगे और साधारण जनता इससे प्रताड़ित होने लगी। तब इसका विरोध आया। लोग स्पष्ट तौर पर कहने लगे कि ये सिद्धांत जो है सो काल्पनिक है, वस्तुतः ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हो और प्रतिक्रियावादी है। इसकी आलोचना विभिन्न आधार पर की गई है। जैसे दैवीय सिद्धांत को काल्पनिक माना गया, उसके बाद इसको कहा गया कि प्रतिक्रियावादी है। राजा अपनी इच्छा को चलाता है कानून के रूप में, लेकिन अगर जनता के हित के विरुद्ध हो तो उसमें जनता की सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं ये सम्मिलित है। तो क्या हुआ कि लोगों में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगी। लोगों ने देखा कि कैसे राजा खुद को या अपने सगे संबंधियों को सुविधा भोगी वर्ग में रख रहा है और साधारण जनता परेशान हो रही है। उसके बाद धीरे धीरे जब फ्रांस की क्रांति हुई, स्वतंत्रता प्रजातंत्र की भावना पनपने लगी, स्वतंत्रता और समानता पर जोर दिया जाने लगा, तब ये चीज़ स्पष्ट हुआ कि जो डिवाइन थ्योरी है वो प्रजातंत्र के सिद्धांत के विपरीत है। इसमें स्वतंत्रता और समानता, जनता के स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा नहीं की गई है, उसके हित के एगेंस्ट है। और धर्मनिरपेक्षता होना चाहिए, तो ये धर्मनिरपेक्षता नहीं, धर्म का विरोधी लोग, दूसरे खेमे के तीसरे खेमे के जो लोग थे वो धर्म को समझने लगे कि राजा धर्म के आड़ में लोगों का शोषण कर रहा है, इसलिए भी इसका विरोध हुआ। और ये तो हुआ कि प्रजातंत्र में जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, इन सारे चीज़ों का विरोध उसमें देखते हैं, डिवाइन थ्योरी में देखते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो डिवाइन थ्योरी, इसका जो डिवाइन थ्योरी है वो प्रजातंत्र का विरोधी है और धर्मनिरपेक्षता का भी विरोधी है। तो इस कारण से इसकी आलोचना भी की जाती रही है। लेकिन इसके निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि डिवाइन थ्योरी की आलोचना भले ही की जाए, लेकिन फिर भी 2-3 चीज़ों के लिए कि इस सिद्धांत को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। सबसे पहले तो ये सत्ता का स्तर ऊंचा उठाया, और दूसरा चीज़ है कि जब जनता शासित होने के लिए तैयार नहीं थी, उस स्थिति में भी जनता में आज्ञा पालन का भाव जगाया। तो इस 2 आधार पे हम कह सकते हैं
कि विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद भी इस सिद्धांत का इन दोनों चीज़ों में देखा जाए तो महत्व है। आज का मेरा क्लास यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।